हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अभी बैठा हूँ महिंद्रा XUV 3XO AX5 में, और ये पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट है AX5। और अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका डिजिटल क्लस्टर, जो कि 26.03 सेंटीमीटर में आता है इसका साइज़। और पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, मैं इसको प्रेस करूँगा। मैंने अभी ब्रेक पैडल पे पैर नहीं रखा है, क्योंकि अगर ये पार्किंग मोड में है और मैं ब्रेक के साथ ये बटन स्टार्ट करता हूँ तो फिर मेरा इंजन इग्नाइट हो जाएगा। मैं अभी वो नहीं कर रहा, आई जस्ट प्रेस द स्टार्ट बटन। तो जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा वेलकम स्क्रीन आता है ऐसे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा वेलकम स्क्रीन है। और अभी मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, इसलिए फर्स्ट ड्राइवर सीट पे ये वार्निंग आई थी सीट बेल्ट की। और अभी ये बोल रहा है प्रेस ब्रेक पैडल टू स्टार्ट, जैसा कि मैंने बताया। तो ये इसका स्टार्ट करने का है। जब भी आपको स्टार्ट करना होगा, गियर हमेशा पार्किंग में होना चाहिए। इसका मैं बाद में बनाता हूँ कैसे इसको ड्राइव करना है क्या। अभी मैं पहले डिजिटल क्लस्टर पे फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ बटन्स मिल जाते हैं स्टेयरिंग पे, जैसा कि आप देख सकते हो। क्रूज़ का ये बटन है यहाँ पे, ऑफ वाला, ऑन ऑफ। ये आपका मेन्यू का है, ये अप एंड डाउन का है, ये रिज्यूम का है। और इधर आपका वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाते हैं। फिर इधर आपका सॉन्ग चेंज करने के लिए अप डाउन, स्पीकर, म्यूट, आंसर, डिस्कनेक्ट, ये आपको बटन्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये आपका स्टेयरिंग रहेगा पूरा। इस वेरिएंट में हमें लेदर रैप मिलता है, तो कुछ हमें कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस साइड हमारा ये आप इंडिकेटर्स और हेडलाइट का आपको मिल जाएगा। लेफ़्ट साइड में आपको वाइपर का मिल जाता है। ये मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा, अभी हम सिर्फ फोकस करते हैं डिजिटल क्लस्टर पे। और जैसा कि मैंने बताया, ये आपका मेन्यू बटन है। तो इस पर प्रेस करने पे, जैसे ही आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। और मैं जब इसको अप डाउन करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैं ऊपर नीचे करूँगा तो ये मेरा ऑप्शन यहाँ पे चेंज होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं फ्यूल इन्फो पे था, क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेट किया हुआ है। और जो आप सेट करोगे तो हर बार इग्नाइट होने पे, जब भी आपका क्लस्टर ऑन होगा तो वही स्क्रीन सबसे पहले आती है। तो अभी माइलेज 9.3 की है, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से इंजन ऑन किया हुआ था। और यूजुअली जो मुझे अभी जो माइलेज मिला है उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर शहर में मुझे 11-12 का मिल रहा है। और अभी मैंने नोएडा एक्सप्रेसवे पे भी कवर किया था, तो उस पर मुझे 16-17 का मिला था, जिसमें मैंने 200-250 किलोमीटर क्रूज़ किया था। कुछ मैनुअल था, वो अलग वीडियो में बात करते हैं उस पर। अभी हम बात करते हैं फ्यूल इकोनॉमी में आपको क्या मिलता है। तो अभी मैं यहाँ पे अप डाउन करूँगा तो कुछ नहीं होगा। ये बेसिकली यही है। बैक जाने के लिए आपको वापस से मेन्यू बटन प्रेस करना है, यहाँ आप आ जाओगे। और अब मैं आता हूँ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट पे है हमारा व्हीकल इन्फो। व्हीकल इन्फो में आपको दिख जाएगा कि टायर प्रेशर और टेम्परेचर भी बताता है, अलॉन्ग विद दी TP के साथ। आपको टायर प्रेशर के साथ आपको एक सेकंड, मेरे को वो स्क्रीन लानी। ये है हमारा टायर टेम्परेचर। तो अभी चूंकि आगे का इंजन ऑन था तो थोड़ा टेम्परेचर इसका ज़्यादा है। और ये इसका टायर प्रेशर है 36, 35, 36, 35। और यहाँ पे हमें दो ही चीज़ें मिलती हैं व्हीकल इन्फो में, टायर प्रेशर और टायर टेम्परेचर। वापस हम बैक जाने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और ये वापस यहाँ आ जाएगा। और नेविगेशन में मुझे जो इसका बेस्ट पार्ट लगता है वो ये लगता है कि आप दो डिजिटल आपको स्क्रीन मिल जाएगी। एक तो आप मैप यहाँ पे लगा सकते हो, दूसरा यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब आप इस पर ओके करते हो नेविगेशन पे आके, तो यहाँ पे आपको मेन्यू में आपको छोटी स्क्रीन पे मैप दिखेगा। इनका मैप माई इंडिया के साथ भी इनका टाई अप है आई बिलीव, क्योंकि इसमें मैपल्स भी चलता है और वो काफ़ी एक्यूरेट रहता है। थोड़ा सा उसको नए लोकेशन को रीड करने में चैलेंजेस आते हैं, जस्ट बिकॉज वो थोड़ा नया है। गूगल मैप जितना अभी उसके पास डेटा आई बिलीव नहीं है, जिसकी वजह से चैलेंजेस आते हैं। पर है वो बहुत एक्यूरेट। आपको ट्रैफिक रूल्स, आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, फ्लाईओवर लेना है, दैट इज़ अ गुड मैप। मैं ज़्यादातर वही यूज़ करता हूँ। और जैसे ही इस पर आप लॉन्ग टैप करते हो ना, यहाँ पे ये लिखता है लॉन्ग टैप टू फुल स्क्रीन में ड्राइव करते वक्त। तो जैसे ही मैं इसको लॉन्ग टैप करता हूँ, ये सेलेक्ट वाले को लॉन्ग टैप करना है इसको, तो ये पूरा आपका जो है स्क्रीन पूरा मैप में बदल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। और हमारे स्पीड्स यहाँ लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे नीचे, इधर इधर आप देख पा रहे हो। और ये मोड है इनका जिप जैप जो आपको दिख रहा है। राइट हैंड साइड में किलोमीटर्स दिखाता है। वापस आ जाते हैं, बैक जाने के लिए हमें वापस से उसी बटन को क्लिक करना है। ये बटन को मेन्यू को करते ही आपका स्मॉल में हो जाएगा। और फिर से मैं क्लिक करता हूँ, ये रहा मेरा नेविगेशन वाला ऑप्शन। अब आते हैं डिस्प्ले लेआउट में। डिस्प्ले लेआउट में इन्होंने 2-3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मेरा प्रेफर्ड ये है, ज़्यादातर मैं यही यूज़ करता हूँ, मुझे ये ठीक लगता है। और लेट मी क्लिक ऑन दिस डिस्प्ले लेआउट। तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसा कि नॉर्मल जो अभी लगा हुआ है। एक है इनका इन्फॉर्मेशन में ये थोड़ा सा स्क्रीन इनका चेंज हो जाता है। और ये हो गया इनका ये इनका नॉर्मल वाला है। और एक और इनका है इन्फॉर्मेशन करके, लेट मी ओपन दैट एज वेल।
डिस्प्ले लेआउट एंड आई विल कम टू दी मिनिमल है। और ये भी मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देता है आपको। और जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में फ्यूल इंडिकेटर, राइट हैंड साइड में आपका इंजन टेम्परेचर और गियर पी में है, और आपका स्पीड है जिप जैप वाला मोड किलोमीटर पर। मुझे जो प्रेफर्ड जो मुझे लगता है वो मैंने ये इन्फॉर्मेशन वाला ही रखा है, मुझे ये ठीक लगता है। मैं वापस से नॉर्मल पे सेट कर देता हूँ। और उसके बाद से जो हमें जो ऑप्शन मिलते हैं वो मिलते हैं डिस्प्ले लेआउट के बाद हम सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में इन्होंने साउंड वगैरह चेंज करने का हमें ऑप्शन दिया हुआ है अच्छा खासा। साउंड में आप इंडिकेटर्स का साउंड और आप रिंगटोन, वॉल्यूम सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे ये टर्न सिग्नल साउंड है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जिस पे मैं क्लिक करूँगा वो उसकी साउंड आती है। बैक जाते हैं, फिर यहाँ पे हमें मिल जाता है टर्न सिग्नल वॉल्यूम। मैं यहाँ पे सिग्नल का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 पे रखा हुआ है, मुझे वो साउंड का वॉल्यूम ठीक लगता है 2 पे। और साउंड में हमें एक ऑप्शन नीचे मिलता है नोटिफिकेशन साउंड का, और सेम आप उसका वॉल्यूम भी सेट कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन साउंड हमें ये 3 साउंड हमें मिलते हैं। सिमिलर तरीके से हमें इसमें वॉल्यूम कंट्रोल का मिलता है। तो साउंड में बेसिकली इतना ही है। वापस आते हैं, फिर यहाँ पे हमें क्लॉक टाइप मिलता है। क्लॉक टाइप में हमें यहाँ पे एंड्रॉयड एनालॉग और डिजिटल मिलता है एज़ यूजुअल। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, मैंने यहाँ पे डिजिटल सेलेक्ट किया हुआ है। और फैक्ट्री रीसेट में आप जैसे ही रीसेट करते हो सारा कुछ रीसेट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट टू 0। अलर्ट हिस्ट्री में बेसिकली अभी तक मेरे को कोई अलर्ट नहीं आया है। जैसे ही आपको कोई वार्निंग्स अवेलेबल होती है वो यहाँ पे दिखने लग जाएंगी, मेरे केस में अभी यहाँ पे नहीं है। और वापस आ जाते हैं ड्राइव इन्फो पे, द लास्ट ऑप्शन। इसमें ट्रिप है और ट्रिप भी आप सेट कर सकते हो। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि टोटल जो किलोमीटर ड्रिवन है वो 1191 किलोमीटर है। मैंने ट्रिप वगैरह सेट किया हुआ था। तो ये अभी मैंने रिसेंटली पेट्रोल मैंने रिफ़िल कराया था, तो उसके बाद मैंने रीसेट किया है जस्ट टू चेक टैंक टू टैंक माइलेज। उसका भी सेपरेट वीडियो मैं डालूंगा। ये सिटी का है, ट्रिप है अभी जो चल रहा है। मैं इसको हाईवे वगैरह पे मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। सिटी में एवरेज स्पीड आप देख सकते हो 16-20 पे ही चलती है। तो उस पर मैं माइलेज निकाल रहा हूँ बम्पर टू बम्पर। और मैं टैंक पे निकालूंगा, मैं इनके डिजिटल क्लस्टर पे मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करूँगा कि क्या दिखाता है, फिर मैं देखता हूँ कि कितना रिलेटेबल आता है। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। जैसा कि आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे टाइम दिख जाता है 14:27। राइट हैंड साइड में बाहर का टेम्परेचर दिखाता है। लेफ्ट साइड में आपका फ्यूल गेज है, आपको दिखाता है। रेड पे आपको आते ही अमूमन ये आपको फ्यूल वार्निंग देता है 50 या 60 किलोमीटर पे कि व्हीकल इज़ रनिंग ऑन फ्यूल, काइंडली रीफिल इट, काइंड ऑफ वार्निंग आती है। वो वार्निंग आपकी बहुत लाउड होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपने म्यूज़िक वॉल्यूम अगर 2 पे भी रखा है तो वो फ्यूल वॉल्यूम अलग ही तेज़ आती है। आई एम नॉट श्योर वो ऐसा क्यों है, वो उसको एडजस्ट करने का कुछ सेटिंग देना चाहिए, पर महिंद्रा में अनफॉर्चुनेटली ये मुझे अभी तक तो नहीं मिला है। होपफुली कहीं से होता हो सेटिंग, पर मुझे अभी तक वो नहीं मिला है। और गियर्स का हम जैसे ही गियर यहाँ पे चेंज करते हैं, अब जैसा कि मैं दिखाऊँ, मैं गियर इसको चेंज करूँगा। मैं उसके लिए एक बार स्टार्ट कर देता हूँ वापस से। तो अब ये मेरा इंजन स्टार्ट हो गया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको पी से रिवर्स में करता हूँ, तो यहाँ पे आर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको न्यूट्रल करता हूँ तो यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। अब मैं इसको वापस एकदम पीछे करूँगा तो ये ड्राइव हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो ये आर हो जाएगा। पार्किंग में करके मैं यहाँ पे ये बटन अगर मैं प्रेस कर देता हूँ तो गाड़ी ऑफ हो जाएगी। ये मेरा ऑफ हो गया। ऑफ होने पे कुछ ऐसा स्क्रीन दिखता है, आपने कितना डिस्टेंस चलाया, टाइम, रेंज, ये सब आपको दिखाएगा। उसके बाद ये आपको ऑफ हो जाएगा। ऑन करने के लिए सिमिलरली फिर से आप इसको प्रेस करोगे, ये वेलकम स्क्रीन आएगी। आप वेलकम मैसेज भी सेट कर सकते हो। वो एड्रोनॉक्स का अलग एक मैं वीडियो बनाऊंगा, वो KYC होता है डीलर के थ्रू, तब आपको वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंफोटेनमेंट वगैरह का, बाकी चीज़ों का, वो मैं सेपरेट रखूँगा क्योंकि वो एक अलग पूरा मॉड्यूल हो जाएगा, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा वीडियो। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।